नमः शिवाय। पवित्र हिमालय की चुप्पी में एक रहस्य बसता है, जहां न तूफान पहुंचते हैं न शब्दों की आवश्यकता होती है। वहां सिर्फ श्रद्धा बोलती है और आत्मा सुनती है। यह स्थान नहीं, एक अनुभूति है, एक दिव्य एहसास है। यह यात्रा नहीं, आत्म परिष्कार है। यह मार्ग नहीं, एक मंत्र है। हर पग पर महादेव की उपस्थिति का अनुभव होता है। यह मार्ग एक रहस्य की ओर खींचता है, जो समय से परे है। पहलगाम से आरंभ होती है यह दिव्यता की खोज। लिद्दर नदी की कल कल ध्वनि मानो भोलेनाथ का आशीर्वाद हो। पहलगाम की पवित्र भूमि, जहां से हर कदम आपको शिव के दर्शन की ओर ले जाता है। यहां से शुरू होती है यात्रा, लेकिन वास्तव में यह आपके भीतर की यात्रा है, आत्मा की पवित्रता की ओर। यह यात्रा हमारे जीवन की यात्रा है, जहां हम अपने अहंकार और दुखों से ऊपर उठकर एक नए दृष्टिकोण से मिलते हैं। चंदनवारी, पिस्सू टॉप, शेषनाग, हर पड़ाव, हर श्वास एक परीक्षा है, शरीर की, मन की और विश्वास की। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तपस्या है। हर एक कदम पर हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं, और हर गहरी सांस हमें शिव की उपस्थिति से जोड़ती है। जय साहब। जय भोले की। शेषनाग झील एक अद्भुत स्थान है, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां और नीले पानी की गहरी छाव एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ के शांत जल में एक अद्वितीय शांति है, मानो यहाँ सब कुछ स्थिर है। यह स्थान भी जैसे शिव की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। झील के पास खड़े होकर हम महसूस करते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों यहाँ पर एक ही धारा में बहते हैं। यहाँ एक ऐसा वातावरण होता है जो हमें हमारे अस्तित्व की नश्वरता का बोध कराता है। पांच तरनी के पास पहुंचते हुए हम महागुंज दर्रा पार करते हैं, जहां बर्फीली हवाएं हमारे चेहरे को छूती है और शरीर की सीमाएं बढ़ने लगती है। यहाँ की ऊंचाई लगभग 13,000 फीट के आसपास है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, वातावरण में थोड़ा सा पतला होता जाता है। यह यात्रा शारीरिक शक्ति का परीक्षण है, लेकिन इसका असली उद्देश्य आत्मिक शक्ति को जगाना है। यह अद्भुत साहसिक यात्रा हमें हमारे भीतर की छुपी हुई ताकतों से अवगत कराती है। पंचतरणी से कुछ आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं अमरनाथ गुफा के पास। यह गुफा न केवल भौतिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमें एक नए आयाम में प्रवेश कराती है। गुफा के रास्ते में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े और बर्फ से ढकी चट्टानें हमारे साहस का इम्तिहान लेती है।
लेकिन यहाँ की शांति और शिव के दर्शन का आभास हमारे हर दर्द और थकान को दूर कर देता है। हर हर महादेव, हर हर ये एक ऐसा पल है जब हम केवल एक बर्फीली गुफा नहीं बल्कि जीवन के अंतिम सत्य को समझने का अनुभव करते हैं। अब अमरनाथ गुफा में विराजमान होता है वह अचल शिवलिंग, जो सदियों से यहाँ के वातावरण और बर्फ के बीच रहकर हमारी आस्थाओं को और भी दृढ़ करता है। ये वही शिवलिंग है जिसे देख हृदय मौन हो जाता है, आंखें नम, आत्मा उज्जवल। यह वही क्षण है जब हम महसूस करते हैं कि शिव का आशीर्वाद हमारे साथ है। यह वह स्थान है जहां देवताओं ने भी सिर झुकाया, जहां हर कण में शिव की सांसें बसी हैं। यह स्थान न केवल एक भौतिक यात्रा है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है जो जीवन और मृत्यु के पार की सत्यता का बोध कराती है। यहां पहुंचकर सब कुछ तिरोहित हो जाता है, अहंकार, दुख, मोह, बस बचता है नमः शिवाय। यह मंत्र सब कुछ समाहित करता है। यह उसी दिव्य शक्ति रूप शिव का प्रतीक है जो हर प्राणी के भीतर बसा है। यह वह पल है जब हम अपने अस्तित्व को पूर्णता में महसूस करते हैं। यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती बल्कि आरंभ होती है एक नए दृष्टिकोण की। बालटाल की राह से लौटते हुए हर यात्री थोड़ा शांत, थोड़ा ज्ञानी और बहुत अधिक श्रद्धालु हो जाता है। उनकी आंखों में एक नए प्रकाश की चमक होती है और दिल में वही मंत्र गूंजता है जो अब उनका जीवन बन जाता है। महादेव की इस भूमि पर हर वर्ष लाखों आते हैं, अपने बोझ उतारने, अपनी आत्मा को पूर्ण पाने। यह यात्रा केवल एक बाहरी यात्रा नहीं बल्कि एक अंदर की यात्रा है जो हर व्यक्ति को स्वयं से मिलाती है और भगवान से जोड़ती है। हर यात्री अपनी यात्रा समाप्त करता है लेकिन उसके बाद वह शिव के साथ हर कदम पर रहता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।